हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं इंडोटेक चैनल और आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ लैपटॉप फॉर ऑटोकैड के बारे में। मतलब कि एक लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए ऑटोकैड चलने के लिए। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि आप सेलेक्ट कैसे करेंगे लैपटॉप को, कि उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा। फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट के थ्रू से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो पहले जानिए कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। सबसे पहले आता है प्रोसेसर। जो मेन थिंग होता है वो सबसे पहले आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है मेन चीज़ होता है कोई भी लैपटॉप का, कि वो कितना फास्ट काम करेगा। जैसे कि आप कोई कमांड दिए उसको और जो प्रोसेस करता है, जैसे कि जो जो इनपुट और आउटपुट के बीच का टाइम होता है उसको प्रोसेसर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप का प्रोसेसर आता है ब्रांड वाइज। एक इंटेल का आता है, एक एएमडी का आता है। इंटेल जो होता है वो थोड़ा सा हाई कॉस्ट का होता है और एएमडी जो होता है वो थोड़ा लो प्राइस का होता है। तो जैसे कि आप इंटेल का यदि हम आप ले रहे हैं तो i3, i5, i7, i9, i3 से नीचे नहीं ले। i5 ले या फिर i7 ले या i9 ले या i3 ले, इतना आप ले सकते हैं, इससे नीचे नहीं ले। और यदि आप AMD का ले रहे हैं तो इसमें राइजन आता है, राइजन 5, राइजन 7। तो राइजन 5 से नीचे मत लीजिए आप। राइजन 3 भी आता है लेकिन राइजन 5 से आप नीचे मत लीजिए। उसके बाद उसके बाद बारी आता है रैम का। रैम जो होता है आपका, जो लैपटॉप है उसमें कितना सॉफ्टवेयर आपका रन करता है एक बार में एक साथ, वो डिपेंड करता है इसमें रैम में। और प्लस ये जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट भी काम करेगा। तो रैम दो तीन टाइप का होता है। एक DDR3 का होता है, एक DDR4 होता है और DDR2 भी आता था इससे पहले। तो DDR3 जो है वो पुराना वर्जन है। DDR4 का ले, ज़्यादा बेटर है। और इसमें 4 GB से नीचे नहीं ले। 4 GB ले, 8 GB ले, 16 GB ले, लेकिन 4 GB से नीचे नहीं लीजिए तो बेटर चलेगा। 4 GB से नीचे लीजिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा लैग करे कम लैपटॉप आपका, लेकिन 4 GB तक लीजिएगा आपका कोई लैग नहीं करेगा, अच्छा से चलेगा आपका लैपटॉप। उसके बाद बारी आता है ग्राफिक कार्ड का। अब यहाँ पे माइंड में आता है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड लें, इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लें या डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लें। यदि आप एक बात जान लीजिए कि जो ऑटो कैड होता है उसमें ग्राफिक कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता है चलाने के लिए। लेकिन यदि आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ये कैड का ही, मतलब कैड बोल रहे हैं, बिल्डिंग ड्राइंग का ही, जैसे कि सिविल 3D, 3D मैक्स, ये सब चलाते हैं, तो उसमें आपको ग्राफिक कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक बात जान लीजिए, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वो होता है जो रैम को यूज करता है एज ए ग्राफिक कार्ड। लेकिन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वो होता है जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होता है अलग से। 2 GB, 3 GB, 4 GB, जैसा आप प्राइस के हिसाब से ये ले सकते हैं। यदि आपको सिर्फ ऑटो कैड चलाना है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ले लीजिए, अच्छा से चलेगा। लेकिन यदि ऑटो कैड के अलावा भी आपको चलाना है तो उसमें आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लीजिए, बेटर। अब बारी आता है स्टोरेज का। इसमें दो टाइप का स्टोरेज होता है, एक HDD होता है, एक SSD होता है। HDD जो होता है वो हार्ड ड्राइव डिस्क जिसको बोलते हैं, वो 1 TB 2 TB इस टाइप से आता है। और जो SSD होता है उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसमें 256 GB, 512 GB इस टाइप का आता है। जैसे कि आप जान लीजिए कि HDD जो होता है वो प्राइस थोड़ा कम होता है इस, और स्टोरेज ज़्यादा मिल जाता है इसमें। लेकिन SSD जो होता है वो प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और स्टोरेज कम मिलता है। लेकिन हम यदि आप अभी के टाइम में यदि कोई भी लैपटॉप ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आप SSD वाला प्रेफर करें, क्योंकि SSD ज़्यादा फास्ट है HDD के मुकाबले, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। हम यूज़ करके देखे हैं, इस वजह से हम बता रहे हैं कि आप SSD को प्रेफर करें। उसके बाद बारी आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लें। तो इसमें आप विंडोज़ 10 ही लें, क्योंकि जो विंडोज़ 10 होता है उसमें सारा कुछ ईज़िली अवेलेबल होता है। जैसे कि आप जो डाउनलोड का साइट में जाइएगा ऑटो कैड वाला, तो उसी में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे कि ऑटो कैड, सिविल 3D, 3D मैक्स, सारा कुछ रहता है उसी में। तो उसमें सारे का ऑप्शन विंडोज़ 10 में आता ही है।
कि विंडोज़ 10 को आप प्रेफर कर रहे हैं या फिर किसी और को प्रेफर कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे ऑप्शन आता ही है कि विंडोज़ 10 को प्रेफर करना है और विंडोज़ 10 पे चलाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है और विंडोज़ 10 ही आप प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो अब बारी आता है कि हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे फ्लिपकार्ट में अपना लैपटॉप जिसमें ऑटोकैड अच्छे से चल सके। तो उसके लिए हम लोग को अपना मोबाइल का स्क्रीन पे जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मोबाइल का स्क्रीन पे आ चुके हैं अब। तो इसको हम फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना होगा लैपटॉप। उसके बाद लैपटॉप को यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर में दिख रहा है फिल्टर में जाना होगा। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे प्रोसेसर को टाइप कीजिए। यहाँ पे आपको चाहिए होगा i3, i7, i5, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 4 9 i3 का इंटेल का सॉरी। उसके बाद नीचे 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 Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 इतना हो गया। उसके बाद आप ब्रांड में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको ब्रांड चाहिए होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आता है स्क्रीन साइज का। स्क्रीन साइज को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा 15.6 इंच। हम प्रेफर करते हैं 15.6 इंच। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यहाँ पे विंडोज़ 10, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। क्या कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको चाहिए? जैसे कि हमको चाहिए है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, और जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में चाहिए 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 3 GB। उसके बाद HDD आपको कैसा चाहिए? 1 TB HDD रख लीजिए और SSD भी आप रख लीजिए। ये बहुत अच्छा बात है कि अभी कुछ लैपटॉप में HDD और SSD दोनों आता है। तो आप 1 TB HDD रख लीजिए। उसके बाद नीचे में रैम कैपेसिटी में जाइए, रैम टाइप में जाइए। यहाँ पे देखिए DDR4 में टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे रैम कैपेसिटी में टाइप कीजिए कितना आपको रैम चाहिए, 4 GB, 8 GB, 16 GB सारे में सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर जनरेशन में सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि देखिए हम एक चीज़ बताना भूल गए आपको कि उसमें जनरेशन भी आता है, प्रोसेसर का जनरेशन भी होता है। जैसे कि इंटेल का जो होता है उसमें जनरेशन आता है, उसमें आता है 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन। तो आप एक काम कीजिए 8th जनरेशन से नीचे नहीं ले। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 8, 9, 11, 10, 6, 7 ये मत लीजिए, ये बहुत ही पुराना है। तो उसके बाद फिर आता है SSD को आप सेलेक्ट कीजिए 128 GB, 256 GB, 512 GB, ये सारे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर दीजिए। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लो टू हाई कर देना है। शॉर्ट बाय में लो टू हाई कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे Ryzen 5 का आ रहा है 45,000 में, 46,000 में आ रहा है। तो इसको और कम करना है तो यहाँ पे आप जाइए और जो SSD है SSD को हटा दीजिए। SSD जो है SSD कैपेसिटी जो है इसको आप यहाँ पे हटा दीजिएगा और जो HDD कैपेसिटी है उसको भी हटा दीजिए। उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 33,000 से स्टार्ट है, 34,000 से स्टार्ट है। जैसे कि HP का 34,000 में आ रहा है, डेल का 34,000 में आ रहा है, लेनोवो का 34,000 में आ रहा है, asus का 34,000 में आ रहा है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं इसमें सारे में ऑटोकैड अच्छे से चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑटोकैड से रिलेटेड या फिर मोबाइल से या फिर लैपटॉप से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको हम 24 आवर के अंदर ही रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।